हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम स्टॉक मार्केट मिनी कोर्स के 6th एपिसोड में आ गए हैं। और इस एपिसोड में हम बातें करेंगे मार्केट ऑर्डर, मैनेजमेंट ऑर्डर के बारे में। ये दोनों ऑर्डर्स स्टॉक मार्केट में ट्रेड एग्जीक्यूट करने के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। अब हम पहले लिमिट ऑर्डर को समझ लेते हैं कि ये क्या होता है। मान लेते हैं कि आप सरोजनी जाते हैं शॉपिंग करने के लिए। वहाँ पे आपको एक ड्रेस बहुत पसंद आ रहा है, तो आप शॉपकीपर से उसका रेट पूछते हैं। शॉपकीपर आपको बताता है कि उस ड्रेस का रेट आपको 2000 रुपये पड़ेगा। तो आप शॉक हो जाते हैं, 2000 रुपये। फिर आपको ये लगता है कि आपको नया देख के ये शॉपकीपर आपको चूना लगाता है। और इवन आपको ड्रेस के बारे में आइडिया होती है कि ड्रेस को क्वालिटी वगैरह देख के आपको ऐसा लगता है कि उसका प्राइस कम हो सकता है। तो इसीलिए आप शॉपकीपर को ये बोलते हैं कि मैं इस ड्रेस का 1500 ही दूंगी। फिर शॉपकीपर बोलता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। फिर हाँ नहीं करते हुए शॉपकीपर मान जाता है कि वो आपको ड्रेस 1500 के रेट में दे देगा, तो आप वो ड्रेस ले लेते। सेम इसी तरह से लिमिट ऑर्डर भी काम करती है, जहाँ पे आपको ये लगता है कि मार्केट में जो स्टॉक का प्राइस चल रहा है वो थोड़ा सा नीचे जा सकती है, उसके बाद वो ऊपर की तरफ भागेगी या फिर वाइस वर्सा। इसीलिए जो मार्केट प्राइस चल रहा है उससे थोड़ा सा नीचे आप अपना प्राइस सेट करते हैं, जहाँ पे आपका ट्रेड एग्जीक्यूट होगा। और जब आपके स्टॉक की प्राइस आपके सेट लिमिट प्राइस के आसपास आ जाता है तो आपका ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाता है। हाँ, पर इसमें ये भी ड्रॉबैक है कि कभी कभार ऐसा होता है कि आप जो प्राइस सेट किए होते हैं उस प्राइस तक कभी स्टॉक गिरता ही नहीं है या जाता ही नहीं है। उस केस में आपका ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं होता है। लिमिट ऑर्डर को भी आप बार्गेनिंग की तरह देख सकते हैं कि आप स्टॉक मार्केट में बार्गेनिंग कर रहे हैं कि आपको इस प्राइस पे नहीं, इस प्राइस पे स्टॉक खरीदने का है। अब हम मार्केट ऑर्डर को भी समझ लेते हैं। इसके लिए भी हम सेम सरोजनी शॉपिंग का एग्जांपल लेते हैं। आप सरोजनी शॉपिंग करने के लिए जाते हैं और वहाँ पे आपको एक टी शर्ट पसंद आ जाती है, तो आप शॉपकीपर से उसका रेट पूछते हैं कि उसका रेट क्या है। तो शॉपकीपर आपको बोलता है कि उस टी शर्ट का 200 रुपये लगेगा। तो आपको उस टी शर्ट का प्राइस ठीक ही लगता है, तो आप बिना कोई बार्गेन किए सेम 200 रुपये में आप उससे वो टी शर्ट खरीद लेते हैं। सेम इसी तरह से मार्केट ऑर्डर में भी होता है। यहाँ पे आप कोई बार्गेनिंग नहीं करते हैं, जो करंट प्राइस स्टॉक का चल रहा होता है उसी प्राइस में आप स्टॉक खरीद लेते हैं। इसको हम मार्केट ऑर्डर बोलते हैं। इसमें आपका ट्रेड तुरंत ही एग्जीक्यूट हो जाता है। जैसे आप खरीदते हैं या बेचते हैं तो वो तुरंत एग्जीक्यूट हो जाता है। इसमें लिमिट ऑर्डर की तरह टाइम नहीं लगता है कि जब वो प्राइस पे जाएगा तब वो एग्जीक्यूट होगा। आई गेस आपको थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा कि मार्केट ऑर्डर और लिमिट ऑर्डर क्या होती है। बट इसको और अच्छे तरीके से समझने के लिए हम स्टॉक मार्केट का ही एक एग्जांपल ले लेते हैं, जिससे आपको और भी बहुत अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा कि मार्केट ऑर्डर और लिमिट ऑर्डर क्या होता है। अब मान लेते हैं कि आपको एक कंपनी पसंद आ जाती है। उस कंपनी का नाम होता है XYZ कंपनी। तो अब आपको इस कंपनी में इन्वेस्ट करने का है या फिर इसका स्टॉक खरीदने का है। अब उसका करंट प्राइस चल रहा होता है 100 रुपये के भाव से। बट आपको अपना एनालिसिस से ये पता लगता है कि ये स्टॉक का प्राइस थोड़ा सा नीचे जा सकता है और उसके बाद ये ऊपर जाएगा। तो आप उसका लिमिट सेट करते हैं कि वो 98 रुपीस में जाएगा, तब मैं वो स्टॉक को खरीदूंगा। फिर जब वो स्टॉक 98 में जाता है तो आपका रेट एग्जीक्यूट हो जाता है। बट अगर वो स्टॉक 98 रुपीस तक आता ही नहीं है तो आपका ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं होगा। हमेशा याद रखिए कि लिमिट ऑर्डर के लिए आपको बहुत ज्यादा पेशेंस की जरूरत होती है, जहाँ पे आप सही अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे होते हैं, जिस टाइम पे आपको डिस्काउंटेड प्राइस में स्टॉक मिल जाए। ये था लिमिट ऑर्डर। और वहीं पे अगर आपको ऐसा लगता है कि XYZ कंपनी का स्टॉक प्राइस जो है वो सही चल रहा है, सही रेट चल रहा है उसका, तो आप उसी वक्त ट्रेड एग्जीक्यूट कर देते हैं सेम प्राइस में 100 रुपीस के रेट पे। मार्केट ऑर्डर कहते हैं, जहाँ पे आप करंट प्राइस पे ही ऑर्डर ले लेते हैं उसे हम मार्केट ऑर्डर कहते हैं। मार्केट ऑर्डर तुरंत एग्जीक्यूशन के लिए होता है
और लिमिट ऑर्डर वो होता है जहाँ पे आप अपना प्राइस सेट करते हैं और जब वो स्टॉक प्राइस वहाँ पहुँचती है तब आपका ट्रेड एग्जीक्यूट होता है। अब आपको अच्छे तरीके से लिमिट ऑर्डर और मार्केट ऑर्डर समझ में आ गया होगा। अब आप आगे चल के अच्छे तरीके से स्मार्ट ट्रेडिंग डिसीजन ले सकते हैं। और हाँ, मार्केट में बार्गेन करना मत भूलिए ताकि आपको अच्छे डील्स मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली जिनको स्टॉक मार्केट सीखने में इंटरेस्ट हो। हैप्पी लर्निंग, हैप्पी ट्रेडिंग एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग। बाय बाय।